कि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। जय हिंद दोस्तों आज जो बात करने वाला है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और युद्ध के बारे में बात करने वाला है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो युद्ध है आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है, जो दोनों देश को एक बड़ा ही थर्ड वर्ल्ड वार क्रिएट कर सकता है। यानी अभी तक भी ये युद्ध चल रहा है। युद्ध एक धार्मिक स्थान से युद्ध हुआ है और जो एक मतलब दोनों देश का सीमा विवाद से हुआ है। वो जो युद्ध आज से नहीं, जब 1948 से हुआ है, जब पैलेस्टाइन और जो इजराइल है दोनों बंटवारा हुआ था, जो ब्रिटेन लोग ने करके गया था, तभी से युद्ध उसी साल से युद्ध क्रिएट हो चुका है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का जब 1947 में देश को विभाजन कर दिया था ब्रिटेन ने, तो तब से ही जो इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध चल रहा है, उसी तरह जो इजराइल और पैलेस्टाइन की युद्ध तब से ही चल रहा है। दोस्तों इजराइल एक ऐसा देश है जहां वो बोलता है कि अपना कोई देश की सीमा ही नहीं है। यानी उसका देश वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जो बताता है कि अपना देश की कोई सीमा नहीं है। तो इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, यानी जो फिलिस्तीन का जो देश है उसको एक छोटा छोटा युद्ध में जो ज़मीन है कब्जाना चाहता है। जैसे कि हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमास जैसे फिलिस्तीन के पास कोई आपको ऑफिशियल कोई हथियार नहीं है, ना बंदूक है, सिर्फ उन लोग डंडा और पत्थर से ही लड़ते हैं। यानी उन लोगों के पास कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, कुछ नहीं है, सब ही हमास है। हमास एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब आतंकवादी संगठन है। इनको कोई थर्ड पार्टी ने जो मतलब रॉकेट देते हैं और उन लोग पीछे से बोलते हैं कि अटैक करो। यानी जो फिलिस्तीन लोग हैं उन लोग चाहते हैं कि जो इजराइल ने जो कब्जा किया है, जो ज़मीन कब्जा किया है, वो फिर से लेना चाहते हैं। दोनों देश में ये जो इजराइल चाहता है कि मैं फिलिस्तीन ले लूँ और फिलिस्तीन चाहता है कि मैं इजराइल ले लूँ। दोनों देश का बड़ा विवाद चल रहा है। तो जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमास लोग ने इजराइल पर अटैक करते हैं, बार बार अटैक करता है। यानी 1948 से हमास लोग अटैक करते हैं इजराइल पर, और हमास के पास कोई बड़ा ताकतवर हथियार नहीं है। वो 3 लाख का एक रॉकेट है। अभी थोड़ा बड़ा जो मतलब मिसाइल है उनके पास, जो थर्ड पार्टी ने दे रखे हैं उन लोग को अटैक करने के लिए, वो हथियार से उन लोग अभी अटैक कर रहे हैं। वो उन लोग हमास जो लोग हैं ये जो अटैक कर रहे हैं, ये सबसे बड़े अटैक है। यानी वो एक बार में 150 से 200 जो रॉकेट दाग दे रहे हैं इजराइल में। तो जो इजराइल की है जो आयरन ड्रम है, वो 90% जो मिसाइल को वो ख़त्म कर दे रही है, और बाकी 10% ही वो जो मतलब इजराइल में जाकर जो जनरल पब्लिक या ऑफिस तोड़फाड़ वहाँ पे वार की सृष्टि हो रहा है। तो बात करने वाले हैं जो हमास ही जो युद्ध को क्रिएट करता है। यानी हमास छोटा एक युद्ध करता है और इजराइल क्या करता है, एक पावरफुल कंट्री है, बड़ा एक बम दाग देता है हमास पर। ऐसे ही इजराइल ने हमास ने बार बार अटैक कर रहा है और इजराइल ने एक ही बार अटैक करके ज़मीन हथिया लेता है। यही एक दिमाग लगाया है इजराइल ने इसी तरह करके जो फिलिस्तीन को जो बहुत सारा ज़मीन है हथिया लिया है, और इजराइल चाहता है कि एक ग्रेटर इजराइल बनाए और फिलिस्तीन को कब्जा कर ले। अब आता है दोनों देश को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। यानी इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? इंडिया जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज से नहीं बहुत पहले से, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे। क्योंकि जो इजराइल के पास रहने के लिए ना ज़मीन था ना देश था, वो इजराइल लोग एक जो मतलब पैलेस्टाइन लोग से यानी अरबियन लोग से ज़मीन लीगली तरीक़ा से खरीद के अपने एक काउंट्री बनाया है। तो इसीलिए जो हम लोग को अटल बिहारी वाजपेयी है वो अपने मतलब लेक्चर से बोले थे बहुत पहले ही, पास्ट के वीडियो में आप देख लीजिएगा कि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अभी जो लेक्चर दिए, अभी जो ट्वीट किए हैं जो इंडियंस लोग मतलब भारत से जो ट्वीट किए हैं, वो भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? इजराइल हमें डिफेंस सिस्टम को बहुत एडवांस तक यानी बहुत चीज़ दिया है इंडिया को, किंतु हम लोग को इजराइल से सिर्फ डिफेंस सिस्टम में ही फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ आपको उतना फ़ायदा नहीं होता है। बट हम लोग जो सऊदी अरब यानी जो अरबियन देश है उन लोग से हम लोग इंडियन से बहुत फ़ायदे होते हैं। यानी 8 लाख 9 लाख की संख्या में जो अरबी देश में इंडियन लोग जाकर वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ से जो
इंडिया को बहुत प्रॉफिट हो रही है, और जो तेल है तेल का भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का पास वीटो पावर नहीं है, और वीटो पावर इंडिया लेना चाहता है, और लेने के लिए आपको 193 देशों में 130 देशों की सहमत चाहिए। वो सहमत के लिए जो आरबीएन देश को खुश करने के लिए आपको आरबीएन आपको कम से कम 57 देश होगा, वो उसका सपोर्ट करने के लिए वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो इंडिया ने फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल को 25 कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, अर्थात अमेरिका ने भी उसको सपोर्ट किया है इजराइल को। तो दो मतलब कुछ पावरफुल कंट्री ऐसे हैं, मतलब दो देशों के अंदर युद्ध करवाकर खुद ही इकोनॉमिकली और वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री बनना चाहते हैं। उसी तरह जैसे युद्ध नहीं होगा तो उन लोगों का जो मिसाइल है, जो हथियार है, सेल नहीं होगा। जो कुछ देश है जो हथियार पर ही डिपेंड करता है, तो ऐसे देश अगर युद्ध ही नहीं होगा तो उन लोग इकोनॉमिकली या मतलब हर चीज़ में उन लोग वीक हो जाएंगे। तो इस क्षेत्र में उन लोग युद्ध करवाना चाहता है दो देश में, और युद्ध नहीं होगा तो मिसाइल बिक्री नहीं होगा। जिस तरह अगर रात नहीं होगी तो टॉर्च लाइट का यूज नहीं होगा, उसी तरह जो युद्ध नहीं होगा तो मिसाइल की यूज नहीं होगा। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।